हमारी दुनिया को एक ताकत चलाती है, कभी बेकाबू कभी काबू में। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, ये दोनों भले ही एकदम अलग दिखते हों, पर इनके पीछे का सिद्धांत एक ही है। मामला बहुत सीधा है। बिजली मतलब बस चार्ज का बहना, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे आसमान की बिजली, वो एक बेकाबू बहाव है, और टॉर्च वो एक कंट्रोल किया हुआ स्थिर बहाव है। अब इस बहाव को ठीक से समझना है तो पहले इसकी एक पक्की परिभाषा देख लेते हैं। इसकी यूनिट है एम्पियर। ये बताता है कि हर सेकंड एक जगह से कितना चार्ज गुजर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक तार के अंदर करंट इतने कायदे से कैसे बहता है। यहां आते हैं कंडक्टर्स, मतलब धातु जैसी चीजें। इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए आजाद होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो असल में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और 1828 में जॉर्ज ओम ने एक बड़ा सिंपल सा नियम खोजा जो इस बहाव को कंट्रोल करता है। और ये जो आर है ना, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट। ये रेजिस्टेंस तार के साइज पर डिपेंड करता है। जितना लंबा तार उतनी ज्यादा रुकावट। और सिर्फ लंबाई ही नहीं, अगर तार पतला है तो भी रुकावट ज्यादा होगी, रास्ता तंग हो जाता है। पर ये रुकावट आती कहाँ से है? एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है? तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहते हैं और एटम से लगातार टकराते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ हल्का सा धक्का मिलता है, एक बहाव शुरू हो जाता है। और यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पीड नहीं, बल्कि पूरी भीड़ की औसत चाल। और मजे की बात यह है कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ना, ये बहुत ही ज्यादा धीमी होती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इतने धीरे चलते हैं तो लाइट तुरंत कैसे जल जाती है? इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो खुद लगभग लाइट की स्पीड से पूरे तार में फैल जाती है। ये फील्ड तार के सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ खिसकाना शुरू कर देती है, एक ही झटके में। ये टेबल देखिए, एक ही तार के अंदर की स्पीड्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने धीमे हैं तो फिर इतना ज्यादा करंट आता कहां से है? इसका राज है इलेक्ट्रॉन्स की भारी संख्या। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि धीमा बहाव भी काफी होता है। धीमा बहाव, तेज फील्ड और अनगिनत इलेक्ट्रॉन। अगली बार स्विच दबाएं तो इस कमाल के डांस को जरूर याद कीजिएगा।